निश्चित रूप से। प्रस्तुत है जब बीरबल ने पकाई खिचड़ी की कहानी का शब्दों में विस्तृत और काल्पनिक रूपांतरण। जब बीरबल ने पकाई खिचड़ी। अध्याय 1। ठंडी रात और गर्म बहस। आगरा में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। पौष मास की ठिठुरन ने यमुना के पानी को लगभग जमा दिया था और रात में चलने वाली बर्फीली हवाएं ऐसी थीं कि जैसे हड्डियों के भीतर तक घुसकर लहू को जमा देंगी। ऐसी ही एक सर्द शाम को शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने-ए-कास के बजाय अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में अंगीठियों की गर्म आंच का आनंद ले रहे थे। उनके सबसे करीबी नवरत्न और कुछ खास दरबारी उनके पास बैठे थे। माहौल बेहद अंतरंग और अनौपचारिक था। कमरे में कीमती फारसी कालीन बिछे थे। दीवारों पर मखमली पर्दे थे जो बाहर की ठंड को अंदर आने से रोक रहे थे। अंगीठियों में देवदार की लकड़ियां चटक रही थीं, जिनकी सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। कहवे का दौर चल रहा था और चर्चा का विषय था इंसान की इच्छा शक्ति की सीमा। शहंशाह अकबर, जो हमेशा से ही मानवीय क्षमताओं और दार्शनिक विषयों में गहरी रुचि रखते थे, अपनी मसंद पर बैठे हुए बोले, हमारी राय में इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी शारीरिक कष्ट पर विजय पा सकती है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल उसे झुका नहीं सकती। उनके आसपास बैठे चापलूस दरबारियों ने फौरन हामी भरी। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा अपनी राय देने में सबसे आगे रहते थे, बोले, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जहांपनाह। इरादे में दम हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। ठंड और गर्मी तो मामूली चीजें हैं। एक अन्य अमीर हकीम इनायत खान, जो अपनी दौलत और अकबर से अपनी नजदीकी पर गुमान करता था और मन ही मन बीरबल से जलता था, बोला, आलमपनाह, आपकी सोच ही सल्तनत की ताकत है। एक आम इंसान भी अगर ठान ले तो वह ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अकबर इन बातों से प्रसन्न हो रहे थे। उनका अहंकार संतुष्ट हो रहा था। उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो खामोशी से अंगीठी की आग की लपटों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? अकबर ने पूछा। तो क्या तुम हमारी बात से सहमत नहीं हो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपकी बात सैद्धांतिक रूप से तो सही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें एक पहलू और है। और वह क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इच्छा शक्ति निःसंदेह एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं और अक्सर उस इच्छा शक्ति को जगाए रखने के लिए किसी न किसी बाहरी प्रेरणा या उम्मीद की जरूरत पड़ती है। बिना उम्मीद के सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर शरीर को एक सीमा से अधिक कष्ट देना लगभग असंभव है। बीरबल का यह व्यावहारिक दृष्टिकोण अकबर के अहंकार को चुभ गया। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी बात को काट रहे हैं। हकीम इनायत खान को भी बीरबल को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। यह तो बीरबल की पुरानी आदत है, जहांपनाह, इनायत खान ने कहा। वे हमेशा आम लोगों की कमजोरियों की वकालत करते हैं, लेकिन एक बहादुर इंसान को किसी बाहरी उम्मीद की जरूरत नहीं होती। अकबर ने बीरबल को चुनौती देने के अंदाज में कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई उम्मीद न हो तो कोई भी इंसान इस कड़कड़ाती ठंड में पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में खड़ा नहीं रह सकता? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जी जहांपनाह, मेरा यही मानना है। बिना किसी ठोस उम्मीद या बड़े लालच के कोई भी अपनी जान इस तरह दांव पर नहीं लगाएगा। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक शासक का अभिमान था। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, जहां अंधेरे में यमुना नदी एक खामोश सर्प की तरह लेटी हुई थी। हम इस बात को नहीं मानते, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा।
और हम इसे साबित करेंगे। हम ऐलान करते हैं कि जो कोई भी, चाहे वह कितना ही करीब क्यों न हो, आज पूरी रात गर्दन तक यमुना के पानी में खड़ा रहेगा, उसे सुबह सल्तनत की ओर से 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। 1000 अशर्फिया, यह एक बहुत बड़ी रकम थी। एक गरीब आदमी की 7 पुश्तें भी इतनी दौलत एक साथ नहीं देख सकती थीं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, वाह जहांपनाह, क्या ऐलान है। अब देखेगा बीरबल की दुनिया में बहादुरों की कमी नहीं है। बीरबल खामोश रहे। वे जानते थे कि बादशाह ने गुस्से और जिद में यह ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी ही बात को खुद ही झुठला दिया है। उन्होंने शर्त को जीतने के लिए 1000 अशर्फियों की उम्मीद का लालच दे दिया था, ठीक वही बात जो बीरबल कह रहे थे। लेकिन इस वक्त बादशाह का मिजाज गर्म था, इसलिए बीरबल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। 2 सिपाहियों को यमुना के घाट पर तैनात कर दो, अकबर ने हुक्म दिया, और पूरे शहर में मुनादी करवा दो। देखते हैं बीरबल, तुम्हारी बात में कितना दम है और हमारी बात में कितना। अकबर को पूरा यकीन था कि कोई न कोई यह चुनौती जरूर स्वीकार करेगा और वे बीरबल को गलत साबित कर देंगे। वे इस बात को भूल गए थे कि इस चुनौती की जीत बीरबल के तर्क की ही जीत होगी। खेल शुरू हो चुका था और बादशाह अनजाने में ही बीरबल के बिछाए हुए वैचारिक जाल में फंस चुके थे। अध्याय 2, एक ब्राह्मण की दुविधा। शहंशाह अकबर का ऐलान आग की तरह पूरे आगरा में फैल गया। ढिंढोरची शहर की गलियों और चौराहों पर ढोल पीट पीट कर मुनादी कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, शहंशाह हिंद का फरमान है। जो कोई भी बहादुर इंसान आज पूरी रात यमुना जी के शीतल जल में गर्दन तक खड़ा रहेगा, उसे इनाम में 1000 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। जो भी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता है, वह शाही घाट पर पहुंचे। यह खबर जहां कुछ लोगों के लिए एक मजाक और गपशप का विषय थी, वहीं कई करीबों के कानों में यह उम्मीद की एक किरण बनकर पहुंची। लेकिन जैसे ही वे यमुना के बर्फीले पानी और जान जाने के खतरे के बारे में सोचते, उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। 1000 अशर्फियां बहुत थीं, पर जान से बढ़कर नहीं। यह खबर आगरा के एक बाहरी मोहल्ले में बसे एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी ब्राह्मण पंडित रामधन के कानों तक भी पहुंची। पंडित रामधन वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन समय की मार ने उन्हें दरिद्रता के कगार पर ला खड़ा किया था। वे पूजा पाठ और छोटी मोटी कथाओं से जो कुछ कमाते, उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। उनकी सबसे बड़ी चिंता उनकी बेटी गौरी थी। गौरी विवाह योग्य हो गई थी और उसके लिए एक अच्छा लड़का भी मिल गया था, जो एक गुरुकुल में आचार्य का पुत्र था। लेकिन लड़के वालों की कोई बड़ी मांग तो नहीं थी, बस वे एक सम्मानजनक विवाह चाहते थे, जिसमें दान दहेज और बारातियों के स्वागत का खर्च शामिल था। और इस सब के लिए कम से कम 100 अशर्फियों की जरूरत थी। 100 अशर्फियां पंडित रामधन के लिए एक पहाड़ जैसी रकम थी। जब पंडित रामधन ने मुनादी सुनी, तो वे एक पल के लिए रुक गए। 1000 अशर्फियां, इस रकम से तो न सिर्फ गौरी का विवाह धूमधाम से हो सकता था, बल्कि उनके जीवन भर की करीबी दूर हो सकती थी। लेकिन फिर उन्हें यमुना का ख्याल आया। उस पानी में कुछ पल के लिए हाथ डालना भी मुश्किल था। पूरी रात खड़े रहना तो मृत्यु को सीधा निमंत्रण देने जैसा था। वे भारी मन से अपने छोटे से टूटे फूटे घर पहुंचे। उनकी पत्नी शारदा चिंता में डूबी बैठी थी। गौरी एक कोने में चुपचाप बैठी अपनी फटी हुई चुनरी में टाके लगा रही थी। घर में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। सुना आपने? शारदा ने धीमी आवाज में पूछा। बादशाह का ऐलान। रामधन ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, सुना। यह अमीरों के खेल हैं, शारदा।
हमारे जैसे करीबों के लिए नहीं। इसमें जान का कतरा है। गौरी ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, आप मेरे विवाह की चिंता में घुले जा रहे हैं। अगर मेरा भाग्य ही ऐसा है तो इसमें आपका क्या दोष? आप कोई कतरा मोल मत लीजिएगा। गौरी की यह बात रामधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वे अपनी बेटी के सामने खुद को बहुत विवश और असहाय महसूस कर रहे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि वह अपनी संतान की एक छोटी सी खुशी भी पूरी न कर सके। वे बाहर आंगन में आकर बैठ गए। रात गहरा रही थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। उनके कानों में ढिंढोरची की आवाज गूंज रही थी, 1000 सोने की अशर्फिया। उनके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उनका डर और विवेक था जो उन्हें रोक रहा था। दूसरी तरफ उनकी बेटी के भविष्य की तस्वीर थी। वे सोचने लगे, अगर मैं यह कर पाया तो गौरी का जीवन संवर जाएगा। उसे कभी वह करीबी नहीं देखनी पड़ेगी जो हमने देखी है। और अगर मैं मर भी गया तो कम से कम मैंने अपनी बेटी के लिए कोशिश तो की। उनके मन में बीरबल की बात आई, बिना उम्मीद के कोई यह नहीं कर सकता, और रामधन के पास एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, अपनी बेटी की खुशी। अचानक उन्होंने एक फैसला किया, एक दृढ़ फैसला। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वे अंदर गए। शारदा, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं यह चुनौती स्वीकार करूंगा। शारदा और गौरी दोनों हक्की बक्की रह गईं। नहीं स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? शारदा रोने लगी। यह पागलपन है। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी। गौरी भी अपने पिता के पैरों से लिपट गई। नहीं पिताजी, मुझे ऐसा विवाह नहीं चाहिए जिसकी कीमत आपकी जान हो। मैं कुंवारी रह लूंगी पर आपको नहीं खो सकती। रामधन ने दोनों को उठाया। उनकी आवाज में अब कोई डर या दुविधा नहीं थी, सिर्फ एक पिता का दृढ़ संकल्प था। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक मकसद है, एक उम्मीद है। मेरी गौरी की हंसती हुई तस्वीर मुझे पूरी रात गर्म रखेगी। और ईश्वर पर भरोसा रखो, वे एक पिता की प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उन्होंने कुछ गर्म कपड़े पहने, अपनी पत्नी और बेटी का आशीर्वाद लिया और अंधेरी रात में शाही घाट की ओर चल पड़े। उनके हर कदम में एक पिता का बलिदान और अपनी बेटी के लिए असीम प्रेम छिपा था। वे नहीं जानते थे कि उनका यह इम्तिहान सिर्फ यमुना के पानी से नहीं, बल्कि एक बादशाह के न्याय से भी होने वाला था। अध्याय 3, यमुना का इम्तिहान। जब पंडित रामधन शाही घाट पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। घाट पर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे तो कुछ अपनी किस्मत आजमाने। लेकिन जैसे ही कोई यमुना के पानी के पास जाता और उसकी बर्फीली ठंडक को महसूस करता, उसके कदम वहीं रुक जाते। कईयों ने हिम्मत करके पानी में पैर रखा, लेकिन एक चीख के साथ तुरंत बाहर आ गए। शाही सिपाही मशाले लिए तैनात थे। वे भी आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि यह एक नामुमकिन शर्त है। तभी पंडित रामधन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। मैं तैयार हूं, उन्होंने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। सिपाहियों ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एक दुबला-पतला, अधेड़ उम्र का ब्राह्मण। उन्हें यकीन नहीं हुआ। पंडित जी, सोच लीजिए, यह मजाक नहीं है। पानी खून जमा देने वाला है। मैंने सोच लिया है, रामधन ने कहा। उन्होंने अपने बाहरी कपड़े उतारे और सिर्फ एक धोती में रह गए। जैसे ही ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई, वे एक पल के लिए कांप गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी बेटी गौरी के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद किया।
उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की। फिर एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपना पहला कदम यमुना के पानी में रखा। एक पल के लिए लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उनके पैर में चुभ गई हों। एक असहनीय पीड़ा की लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। उन्होंने अपनी चीख को होठों में ही दबा लिया। धीरे धीरे दम वे आगे बढ़ते गए। पानी पहले घुटनों तक, फिर कमर तक और आखिरकार उनकी गर्दन तक आ गया। उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। दांत बुरी तरह किटकिटा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका दिल अभी बंद हो जाएगा। घाट पर खड़ी भीड़ में से कुछ लोगों ने दया दिखाई, वापस आ जाओ पंडित, जान है तो जहान है। लेकिन रामधन ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपनी आंखें सामने शाही महल की ओर टिका दीं। महल की सबसे ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में एक दिया जल रहा था। शायद वह बादशाह के ख्वाबगाह का दिया था। अंधेरी रात में वह छोटी सी रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। रामधन ने उसी दिए पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, यह सिर्फ दिया नहीं है, यह मेरी उम्मीद की लौ है। यह मेरी बेटी की किस्मत का सितारा है। जब तक यह जलता रहेगा मैं खड़ा रहूंगा। रात का पहला पहर बीता। ठंड और भी घातक हो गई। रामधन का शरीर अब कांपना भी बंद कर चुका था। यह एक खतरनाक संकेत था। उनका शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था और उन्हें नींद आने लगी थी। वे जानते थे कि अगर वे सो गए तो इसी पानी में डूब जाएंगे। उन्होंने खुद को जगाए रखने के लिए मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वे अपनी बेटी के विवाह के दृश्यों की कल्पना करने लगे। गौरी लाल जोड़े में कितनी सुंदर लगेगी। वे खुद बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग खुश हैं। यह ख्याल उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा दे रहा था। सिपाही भी हैरान थे। उन्हें लगा था कि यह आदमी 1 घंटे भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब आधी रात बीत चुकी थी और वह अभी भी एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उनकी नजरों में अब पंडित के लिए सम्मान था। रात का आखिरी पहर सबसे मुश्किल था। भोर होने से ठीक पहले का समय सबसे ठंडा होता है। रामधन की चेतना अब जवाब देने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि वे शरीर में नहीं, बल्कि कहीं दूर से अपने शरीर को देख रहे हैं। महल का वह दिया भी अब धुंधला लगने लगा था। उन्हें लगा कि अब वे और नहीं सह पाएंगे। उनकी हिम्मत टूटने लगी। तभी उन्हें अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, पिताजी, यह एक भ्रम था। लेकिन इस भ्रम ने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें याद आया कि वे यहाँ क्यों खड़े हैं। उन्होंने अपनी सारी बची खुची ताकत बटोरी और अपनी आंखें कसकर उस दिए पर गड़ा दीं। बस थोड़ी देर और, बस सुबह होने तक, वे खुद से कहते रहे। और फिर पूरब में आकाश का रंग बदलने लगा। अंधेरा छंटने लगा और सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं। पक्षी चहचहाने लगे। रात बीत चुकी थी। पंडित रामधन ने यह असंभव कार्य कर दिखाया था। सिपाहियों ने दौड़कर उन्हें पानी से बाहर निकाला। उनका शरीर अकड़कर नीला पड़ चुका था। वे बेहोशी की हालत में थे। सिपाहियों ने फौरन उन्हें आग के पास लिटाया और गर्म कपड़ों से ढका। थोड़ी देर बाद जब उनके शरीर में कुछ हरकत हुई तो उनके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, गौरी। शाही हकीम को बुलाया गया। उनकी हालत देखकर हकीम ने कहा, यह एक चमत्कार है। कोई आम इंसान इतनी देर इस पानी में जिंदा नहीं रह सकता। इनकी इच्छा शक्ति सचमुच असाधारण है। यह खबर सुबह तक पूरे आगरा में फैल गई। पंडित रामधन एक ही रात में एक गुमनाम ब्राह्मण से एक नायक बन गए थे। हर कोई उनकी हिम्मत और अपनी बेटी के लिए उनके प्रेम की तारीफ कर रहा था।
उन्हें यकीन था कि बादशाह अपने वादे के मुताबिक उन्हें इनाम जरूर देंगे। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। असली परीक्षा पानी की नहीं बल्कि दरबार की थी। अध्याय 4 इंसाफ का दीपक। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। हर कोई उस बहादुर ब्राह्मण को देखने के लिए उत्सुक था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। पंडित रामधन को नए वस्त्र पहनाकर और सहारा देकर दरबार में लाया गया। ठंड की वजह से वे अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें यकीन था कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अकबर ने पंडित रामधन को देखा। वे प्रभावित थे। पंडित, हमें यह स्वीकार करना होगा कि तुम वाकई बहादुर हो। तुमने एक ऐसा काम किया है जिसे करने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। हम तुम्हारी इच्छा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। रामधन ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपका ही प्रताप है जहांपना, और मेरी बेटी के आशीर्वाद का फल। फौरन उन्हें आग के पास लिटाया और गर्म कपड़ों से ढका। थोड़ी देर बाद जब उनके शरीर में कुछ हरकत हुई तो उनके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, गौरी। शाही हकीम को बुलाया गया। उनकी हालत देखकर हकीम ने कहा, यह एक चमत्कार है। कोई आम इंसान इतनी देर इस पानी में जिंदा नहीं रह सकता। इनकी इच्छा शक्ति सचमुच असाधारण है। यह खबर सुबह तक पूरे आगरा में फैल गई। पंडित रामधन एक ही रात में एक गुमनाम ब्राह्मण से एक नायक बन गए थे। हर कोई उनकी हिम्मत और अपनी बेटी के लिए उनके प्रेम की तारीफ कर रहा था। उन्हें यकीन था कि बादशाह अपने वादे के मुताबिक उन्हें इनाम जरूर देंगे। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। असली परीक्षा पानी की नहीं बल्कि दरबार की थी। अध्याय 4 इंसाफ का दीपक। अगले दिन शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ लगा हुआ था। हर कोई उस बहादुर ब्राह्मण को देखने के लिए उत्सुक था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। पंडित रामधन को नए वस्त्र पहनाकर और सहारा देकर दरबार में लाया गया। ठंड की वजह से वे अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें यकीन था कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अकबर ने पंडित रामधन को देखा। वे प्रभावित थे। पंडित, हमें यह स्वीकार करना होगा कि तुम वाकई बहादुर हो। तुमने एक ऐसा काम किया है जिसे करने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। हम तुम्हारी इच्छा शक्ति की प्रशंसा करते हैं। रामधन ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपका ही प्रताप है जहांपना, और मेरी बेटी के आशीर्वाद का फल। अकबर इनाम देने के लिए अपने खजांची को इशारा करने ही वाले थे कि हकीम इनायत खान, जो बीरबल की हार और अपनी जीत देखना चाहता था, अपनी जगह से उठा। एक पल के लिए माफी चाहूंगा आलमपनाह, उसने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा। इस पंडित की बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि इन्हें पूरी रात इस बर्फीले पानी में खड़े रहने की ताकत कहां से मिली? अकबर रुक गए। क्या मतलब है तुम्हारा, इनायत खान? इनायत खान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैंने पहरा दे रहे सिपाहियों से बात की। उन्होंने बताया कि यह पंडित पूरी रात अपनी नजरें शाही महल की ओर टिकाए हुए था। क्या यह सच है, पंडित जी? रामधन ने सच्चाई से जवाब दिया, जी हुजूर। मैं महल की खिड़की में जल रहे एक दिए को देख रहा था। उसी ने मेरा ध्यान बंटाए रखा और मुझे हिम्मत दी। यह सुनते ही इनायत खान और मुल्ला दो प्याजा की आंखें चमक उठीं। उन्हें अपना मौका मिल गया था। देखा, जहांपनाह, मुल्ला दो प्याजा उछलकर बोला, यह तो धोखा है, सरासर धोखा। इसने अपनी इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि आपके महल के दिए की गर्मी से पूरी रात काटी है।
दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर भी सोच में पड़ गए। इनायत खान ने बात को और हवा दी। जहां पनाह, विज्ञान कहता है कि रोशनी में गर्मी होती है। दिए की लौ की गर्मी और उसकी रोशनी लगातार इस पंडित तक पहुंच रही थी। इसी बाहरी सहारे की वजह से यह पानी में खड़ा रह सका। इसलिए यह इनाम का हकदार नहीं है। इसने शर्त को पूरी तरह से नहीं निभाया। यह एक बेतुका और मूर्खतापूर्ण तर्क था। एक दूर जलता हुआ छोटा सा दिया किसी को यमुना के बर्फीले पानी में कैसे गर्म रख सकता था। लेकिन अकबर, जो बीरबल से अपनी बात मनवाना चाहते थे और अपने अहंकार में डूबे हुए थे, उन्हें यह तर्क सही लगने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल की बात, बाहरी प्रेरणा, सही साबित हो रही है और वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। बीरबल, जो अब तक खामोश थे, आगे बढ़े। गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन यह तर्क निराधार है। एक दिए की गर्मी इतनी दूर तक पहुंचना असंभव है। यह पंडित अपनी हिम्मत और अपनी बेटी के लिए प्रेम की वजह से ही जिंदा है। लेकिन अकबर इस वक्त बीरबल की सुनने को तैयार नहीं थे। नहीं बीरबल, बात छोटी या बड़ी गर्मी की नहीं है। बात शर्त की है। शर्त थी कि बिना किसी बाहरी मदद के रात गुजारनी है। दिए की रोशनी और गर्मी एक बाहरी मदद ही है। इसलिए यह ब्राह्मण इनाम का हकदार नहीं है। यह फैसला सुनकर पंडित रामधन पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस इनाम के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, उसे एक बेतुकी वजह बताकर छीना जा रहा था। उनकी उम्मीद, उनकी खुशी, उनकी बेटी के सपने, सब एक पल में चकनाचूर हो गए। वे वहीं दरबार में घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं जहांपनाह, ऐसा अन्याय न करें। वे सिर्फ इतना ही कह पाए। लेकिन अकबर ने अपना मुंह फेर लिया। बीरबल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने एक बादशाह को एक करीब के साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए देखा था। उन्हें एहसास हुआ कि इस वक्त बादशाह को तर्क से नहीं, बल्कि उन्हीं के तरीके से समझाना होगा। बिना एक शब्द कहे बीरबल दरबार से बाहर चले गए। उनका इस तरह चुपचाप चले जाना अकबर को भी अखरा। लेकिन वे अपने अहंकार में कुछ न कह सके। पंडित रामधन को सिपाहियों ने दरबार से बाहर कर दिया। वह एक जीता हुआ योद्धा था, जिसे दरबार ने हारा हुआ घोषित कर दिया था। वह टूटे हुए दिल और काली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बेटी और पत्नी उसका इंतजार कर रही थीं। अध्याय 5, बीरबल की रहस्यमयी खिचड़ी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरा दिन बीता, वे फिर भी नहीं आए। तीसरा दिन, चौथा, एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। अकबर के दरबार में अब वह पहले जैसी रौनक और हाजिर जवाबी नहीं थी। मुल्ला दो प्याजा और इनायत खान की चापलूसी अब उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी थी। अकबर मन ही मन जानते थे कि उन्होंने पंडित रामधन के साथ अन्याय किया है। उन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आती थी। उस गरीब ब्राह्मण का रोता हुआ चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता था। उनका ज़मीर उन्हें कचोट रहा था, लेकिन उनका शाही अहंकार उन्हें अपनी गलती मानने से रोक रहा था। वे बीरबल से भी नाराज थे। उन्हें लगता था कि बीरबल को इस तरह दरबार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने एक सेवक को बीरबल के घर भेजा। सेवक लौटकर आया और एक अजीब खबर लाया। जहांपनाह, बीरबल जी अपने घर के आंगन में हैं और कह रहे हैं कि वे एक बहुत जरूरी काम में लगे हैं। जब तक वह पूरा नहीं हो जाता, वे दरबार नहीं आ सकते।
ऐसा क्या जरूरी काम है जो दरबार से भी ज्यादा जरूरी हो गया? अकबर ने झुंझलाकर पूछा। सेवक ने डरते डरते कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं कि वे खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी? अकबर हैरान रह गए। खिचड़ी पकाने के लिए कोई हफ्ते भर दरबार से गायब रहता है? यह क्या बेहुदगी है? हम खुद जाकर देखेंगे। अकबर अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ बीरबल के घर की ओर चल पड़े। उनके मन में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक उत्सुकता भी थी कि आखिर माजरा क्या है। जब वे बीरबल के घर पहुंचे तो आंगन का नजारा देखकर वे दंग रह गए। आंगन के बीच में जमीन पर एक बहुत छोटी सी आग जल रही थी, जिसमें से नाम मात्र की लपटें निकल रही थीं। इस आग से करीब 15 फीट ऊपर 3 लंबे बांसों के सहारे एक हंडिया लटक रही थी। बीरबल एक मूढ़े पर बैठे बड़ी शांति से उस हंडिया को देख रहे थे, जैसे उसके पकने का इंतजार कर रहे हों। अकबर ने यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। बीरबल, यह क्या पागलपन है? क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? इस तरह तो यह खिचड़ी 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। हंडिया आग से इतनी दूर है और आंच इतनी कम। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सलाम किया। सलाम जहांपना, आपने यहां तक आने की जहमत क्यों उठाई? मैं तो बस अपनी खिचड़ी पकने का इंतजार कर रहा था। पकते ही इसे लेकर दरबार में हाजिर हो जाता। अकबर ने गुस्से से कहा, क्या तुम अंधे हो गए हो बीरबल? या तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है? जमीन पर जल रही इस नन्ही सी आग की गर्मी उस हंडिया तक कैसे पहुंचेगी? तुम अपना और हमारा दोनों का वक्त बर्बाद कर रहे हो। यह सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वही मुस्कान जो किसी बड़े रहस्य के खुलने से पहले आती थी। उन्होंने बड़ी मासूमियत से अकबर की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्यों नहीं पकेगी जहांपना? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दुनिया का वजन था। जब 15 गज दूर से एक नन्हा सा दिया यमुना के बर्फीले पानी में खड़े एक गरीब ब्राह्मण को गर्मी पहुंचा सकता है, तो मेरी यह 5 गज की दूरी पर जल रही आग मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पका सकती? यह वाक्य नहीं था, एक तीर था। एक ऐसा तीर जो सीधा अकबर के दिल और दिमाग में जाकर लगा। अध्याय 6 अक्ल की आँच। बीरबल का यह सवाल सुनकर अकबर एक पल के ये सन्न रह गए। उनके कानों में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे, जब एक नन्हा सा दिया एक गरीब ब्राह्मण को गर्मी पहुंचा सकता है, तो मेरी यह आग मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पका सकती? एक पल में ही सारा खेल उनकी समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने यह सारा नाटक उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही किया था। वह बेतुका तर्क जो उन्होंने दरबार में दिया था, बीरबल ने उसी तर्क को एक जिंदा उदाहरण के रूप में उनके सामने खड़ा कर दिया था। उन्हें अपनी मूर्खता और अपने अन्याय का बोध इतनी तीव्रता से हुआ कर निश्चित रूप से प्रस्तुत है जब बादशाह फंसे बीरबल हंसे पर आधारित एक विस्तृत शब्दों की कहानी। जब बादशाह फंसे बीरबल हंसे। अध्याय 1 दिल्ली का वैभव और एक अशुभ संदेश। हिंदुस्तान की सल्तनत के दिल आगरा में शहशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव और शान के साथ सजा हुआ था। दीवाने कास के संगमरमरी फर्श पर कीमती ईरानी कालीन बिछे थे और खंभों में जड़े हुए हीरे मोती सुबह की पहली किरणों से चमक रहे थे। हवा में गुलाब जल और अगरबत्तियों की मिलीजुली महक थी, जो दरबार की गंभीरता और भव्यता को और भी बढ़ा रही थी। बादशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा एक शांत झील की तरह था, जिसमें गहरी सोच की लहरें उठ रही थीं। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। माहौल शांत था, मगर यह शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी।
तभी मुख्य द्वार के नगाड़ों पर एक विशेष धुन बजी। यह धुन किसी विदेशी दूत के आगमन का संकेत थी। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर उठ गईं। एक लंबा, रोबीला व्यक्ति, जिसके वस्त्रों से उसकी अमीरी और चाल से उसका अभिमान झलक रहा था, दरबार में हुआ। उसने आकर शाही अंदाज में 3 बार झुककर सलाम किया। शहंशाहिंद को विजयगढ़ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का सलाम पहुंचे, दूत ने अपनी भारी आवाज में कहा। अकबर ने सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। कहो दूत, क्या संदेश लाए हो अपने महाराज का? उम्मीद है विजयगढ़ में सब कुशल मंगल है। विजयगढ़ राजपूताना की एक छोटी लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रियासत थी। उसके राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपनी बहादुरी के लिए तो नहीं, बल्कि अपनी धूर्तता और कुटिल बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अब तक मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन सीधे टकराव से भी बचते रहे थे। दूत ने अपनी कमर से एक मखनिया थैला निकाला और उसमें से एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ पत्र निकाला। महाराज ने आपके लिए एक पत्र और एक पहेली भेजी है, जहांपना। पहेली का नाम सुनते ही अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें दिमागी कसरत पसंद थी। पढ़ो, उन्होंने आदेश दिया। दूत ने पत्र खोला और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पढ़ना शुरू किया। शहंशाह अकबर को, हम आपकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से सुनते आए हैं। कहते हैं कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं, और आपके नवरत्न तो स्वयं देवों के सलाहकार माने जाते हैं। हम आपकी इस ख्याति की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम आपके सामने एक छोटी सी शर्त रखते हैं। यदि आप और आपके ज्ञानी दरबारी हमारी इस शर्त को पूरा कर देते हैं, तो विजयगढ़ की रियासत हमेशा के लिए मुगल सल्तनत की वफादार रहेगी और हम सालाना नजराना भी भेजेंगे। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन पत्र के अगले हिस्से ने दरबार में एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी। और यदि शहंशाह, आप हमारी यह साधारण सी शर्त पूरी करने में असफल रहे, तो आपको यह मानना होगा कि हिंदुस्तान की सल्तनत का दिमाग विजयगढ़ की छोटी सी रियासत के सामने खोखला है। ऐसी स्थिति में आपको विजयगढ़ की स्वतंत्रता को हमेशा के लिए स्वीकार करना होगा और अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में 10,000 सोने की अशर्फियां हर साल हमें भेजनी होंगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह एक सीधा अपमान था, एक चुनौती जो सल्तनत की इज्जत पर दांत लगा सकती थी। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या है तुम्हारी शर्त? उन्होंने अपनी भारी आवाज में पूछा, जिसमें एक गुस्सा था। दूत ने अपनी मुस्कान और चौड़ी करते हुए कहा, महाराज चाहते हैं कि आप उनके लिए एक ऐसा पिंजरा बनवाएं जो एक ही समय में खाली भी हो और भरा भी हो। आपके पास इस काम के लिए 1 महीने का समय है। एक पिंजरा जो खाली भी हो और भरा भी हो। यह वाक्य दीवानैकास की दीवारों से टकराकर गूंजने लगा। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह कैसी पहेली थी? यह तो असंभव था। कोई चीज या तो खाली हो सकती है या भरी हुई। दोनों एक साथ कैसे हो सकती है? अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। उन्हें राजा महेंद्र की धूर्तता का अंदाजा हो गया था। यह कोई पहेली नहीं थी, यह एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें असफलता निश्चित थी, और उस असफलता के साथ जुड़ा था पूरी सल्तनत का अपमान। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, अकबर ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उनके मन में चिंता के बादल घुमड़ने लगे थे। अपने महाराज से कहना कि 1 महीने बाद उन्हें उनका पिंजरा मिल जाएगा, और साथ ही यह भी कहना कि आग से खेलने का अंजाम अच्छा नहीं होता। दूत ने एक और व्यंग्यात्मक सलाम किया और दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद दीवान-ए-कास में जो चुप्पी छाई, वह किसी मातम से कम नहीं थी।
अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। तानसेन के हाथ वीणा पर थम गए थे, टोडरमल अपने बही खातों को भूल चुके थे और मान सिंह की तलवारबाज आंखों में भी उलझन थी। आप लोगों की क्या राय है? अकबर ने पूछा। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा अपनी राय सबसे पहले देने के लिए उत्सुक रहते थे, बोले, जहांपनाह, यह तो सरासर बदमाशी है। ऐसा पिंजरा बनाना तो नामुमकिन है। हमें विजयगढ़ पर हमला कर देना चाहिए और उस घमंडी राजा को सबक सिखाना चाहिए। राजा मान सिंह ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं मुल्ला जी, हमने शर्त स्वीकार कर ली है। अब पीछे हटना कायरता कहलाएगी। इससे हमारी इज्जत और भी कम होगी। अबुल फजल ने अपनी विद्वत्ता दिखाते हुए कहा, शायद इसका कोई दार्शनिक अर्थ हो। एक पिंजरा जिसमें हवा भरी हो तो वह भरा भी है, और चूंकि हवा दिखती नहीं तो वह खाली भी है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं अबुल फजल, राजा महेंद्र इतना मूर्ख नहीं है। वह इस जवाब को नहीं मानेगा। हमें कुछ ठोस चाहिए। चर्चाएं घंटों तक चलती रहीं। तरह तरह के सुझाव आए। किसी ने कहा कि पिंजरे में एक जलता हुआ दिया रख दिया जाए, जिससे वह रोशनी से भरा हो पर भौतिक रूप से खाली। किसी ने कहा कि पिंजरे को धुएं से भर दिया जाए। लेकिन हर सुझाव में कोई न कोई कमी थी जिसे आसानी से नकारा जा सकता था। अकबर का सिर भारी होने लगा। उनकी नजरें उस एक खाली स्थान पर टिकी थीं, जहां आमतौर पर उनका सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल बैठा करता था। लेकिन बीरबल पिछले एक हफ्ते से अपनी बेटी की ससुराल एक दूर के गांव गए हुए थे। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अधीरता से पूछा। इस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, एक सेवक ने जवाब दिया। जहांपनाह, उन तक संदेश भिजवा दिया गया है। वे कल शाम तक लौट आएंगे। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें बीरबल का इंतजार था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। क्या बीरबल भी इस असंभव पहेली को सुलझा पाएगा, या इस बार उसकी बुद्धिमत्ता भी जवाब दे जाएगी? सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी और बादशाह पहली बार खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अध्याय 2, बादशाह की बेचैनी और बीरबल की हंसी। अगले कुछ दिन आगरा के लिए भारी गुजरे। शहंशाह अकबर का चैन और सुकून जैसे किसी ने छीन लिया था। वे रात को ठीक से सो नहीं पाते, दिन में दरबार में उनका मन नहीं लगता। हर समय उनके दिमाग में बस वही एक सवाल घूमता रहता, एक पिंजरा जो खाली भी हो और भरा भी हो। उन्होंने सल्तनत के सबसे काबिल कारीगरों, लोहारों और वास्तुकारों को बुलवाया। उन्हें सोने और चांदी के ढेर का लालच दिया, लेकिन कोई भी इस पहेली का हल नहीं निकाल सका। एक बूढ़े कारीगर ने हिम्मत करके कहा, जहांपनाह, हम आपकी शान में हवा में उड़ने वाला महल बना सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज बनाना हमारे बस में नहीं जो अपने आप में ही एक विरोधाभास हो। विद्वानों और दार्शनिकों की सभाएं बुलाई गईं। घंटों तक वेदों, कुरान और अन्य धर्म ग्रंथों पर बहस होती रही। आत्मा, परमात्मा, शून्य और ब्रह्मांड की बातें हुईं। लेकिन इन सब बातों का उस ठोस पिंजरे से कोई लेना देना नहीं था जिसे विजयगढ़ भेजना था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अकबर की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वे छोटी छोटी बातों पर दरबारियों पर गुस्सा हो जाते। मुगल सल्तनत का सूरज, जो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से चकाचौंध करता था, आज खुद ही चिंता के बादलों से घिरा हुआ था। यह खबर धीरे धीरे आम लोगों तक भी पहुंचने लगी थी। आगरा के बाजारों में, चौपालों पर लोग कानाफूसी करने लगे थे कि बादशाह एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। दुश्मन रियासतें इस खबर पर खुश हो रही थीं। एक हफ्ता बीत गया। अकबर दीवान-ए-खास में अकेले बैठे थे जब बीरबल ने प्रवेश किया।
लंबी यात्रा की थकान उनके चेहरे पर थी, लेकिन आंखों में वही चिरपरिचित चमक और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आओ बीरबल आओ, अकबर ने एक थकी हुई आवाज में कहा। तुम्हें पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? जी जहांपनाह, बीरबल ने अदब से झुकते हुए कहा। मैंने रास्ते में ही दूतों से पूरी कहानी सुन ली है। विजयगढ़ के राजा महेंद्र ने आपको एक अनोखी पहेली में उलझा दिया है। अकबर को उम्मीद थी कि बीरबल कोई समाधान सुझाएंगे या कम से कम उनकी चिंता को समझेंगे, लेकिन जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी स्थिति की गंभीरता को जानने के बाद बीरबल जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी कोई दबी हुई या औपचारिक हंसी नहीं थी, बल्कि एक खुली खिलखिलाती हुई हंसी थी जो पूरे दीवानेकास में गूंज उठी। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए, उनकी आंखों से पानी आ गया। अकबर भौंचक के रह गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? वे सिंहासन से उठ खड़े हुए। यहाँ सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है, मेरी रातों की नींद हराम हो गई है, और तुम हंस रहे हो? क्या तुम्हें मेरी और इस सल्तनत की परेशानी का मजाक उड़ाने में मजा आ रहा है? अकबर का गुस्सा चरम पर था। उन्हें लगा कि बीरबल ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। बीरबल ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अभी भी हंसी की चमक थी, लेकिन आवाज में पूरी विनम्रता थी। गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, उन्होंने कहा। मेरी हंसी आपकी या सल्तनत की परेशानी पर नहीं थी। मैं तो उस बेचारे राजा महेंद्र की मूर्खता और उसकी किस्मत पर हंस रहा था। मूर्खता? अकबर और भी हैरान हुए। मूर्ख तो हम बने हुए हैं। उसने तो हमें एक ऐसे जाल में फंसाया है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, जिसे आप जाल समझ रहे हैं वह असल में एक आईना है। राजा महेंद्र ने यह जाल आपके लिए नहीं, बल्कि अनजाने में खुद के लिए बुना है, और वह इसमें ऐसा फंसेगा कि याद रखेगा। अकबर को कुछ समझ नहीं आया। साफ साफ कहो बीरबल, इन पहेलियों में बात मत करो। बीरबल बोले, जहांपनाह, आप चिंता करना छोड़ दें। आप शिकार पर जाएं, संगीत सुने, अपना मन बहलाएं। मुझे बस कुछ चीजों की जरूरत है और थोड़ा समय। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 महीने के अंदर विजयगढ़ के राजा को न सिर्फ उसका मनचाहा पिंजरा मिलेगा, बल्कि एक ऐसा सबक भी मिलेगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। क्या तुम सच में ऐसा पिंजरा बना सकते हो? अकबर ने अविश्वास से पूछा। बनाना तो पड़ेगा ही जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन बनाने से ज्यादा जरूरी है उसे पेश कैसे किया जाए। इस खेल का असली राज पिंजरे में नहीं, बल्कि उसे देने वाले के अंदाज में छिपा है। बीरबल ने फिर अकबर से कुछ अजीबोगरीब चीजों की मांग की। उन्होंने कहा, मुझे सल्तनत का सबसे अच्छा लोहार चाहिए जो एक साधारण सा लेकिन खूबसूरत लोहे का पिंजरा बना सके। मुझे एक ऐसा कांच बनाने वाला कारीगर चाहिए जो आईना बनाने में माहिर हो। और सबसे जरूरी, मुझे एक ऐसा कवि या शायर चाहिए जिसके शब्दों में जादू हो। अकबर हैरान थे। पिंजरे के लिए लोहार की जरूरत तो समझ आती है, पर आईना बनाने वाले और शायर का क्या काम? लेकिन उन्होंने बीरबल पर हमेशा भरोसा किया था। आज भी उनके गुस्से के बावजूद बीरबल की आंखों में जो आत्मविश्वास था, उसने अकबर के मन में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगा दी। ठीक है बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें चाहिए मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर इस बार तुम नाकाम हुए तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। आप बस तमाशा देखिए।
जब बादशाह फंसते हैं तो बीरबल सिर्फ हंसता नहीं है, वह हंसते हंसते ही जाल को काटने का तरीका भी ढूंढ लेता है। बीरबल की इस बात ने अकबर के भारी मन को थोड़ा हल्का कर दिया। उन्होंने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल वहां से चले गए और अकबर सोचते रहे कि आखिर बीरबल के दिमाग में चल क्या रहा है। एक पिंजरा, एक आईना और एक शायर, इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है। अध्याय 3, बीरबल की रहस्यमयी तैयारी और एक जासूस। बीरबल के आश्वासन के बाद अकबर ने दरबार की जिम्मेदारियां फिर से संभाल लीं, लेकिन उनकी नजरें बीरबल की हरकतों पर थीं। बीरबल ने अपना काम बड़ी ही शांति और गोपनीयता के साथ शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने सल्तनत के सबसे कुशल लोहार इस्माइल खान को बुलाया। इस्माइल खान हैरान था कि उसे सिर्फ एक साधारण गोल आकार का पक्षी रखने वाला पिंजरा बनाने के लिए कहा गया था। बीरबल जी, यह तो कोई भी नौसिखिया बना देगा, इस्माइल ने कहा। आप हुक्म करें तो मैं सोने का उड़ने वाला पिंजरा बना दूं। बीरबल मुस्कुराए, नहीं इस्माइल, मुझे इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती चाहिए। बस यह ध्यान रखना कि यह मजबूत हो और इसका दरवाजा आसानी से खुले और बंद हो। पिंजरा कुछ ही दिनों में तैयार हो गया। यह एक साधारण लेकिन सुंदर लोहे का पिंजरा था, जिस पर काले रंग का रोगन किया गया था। इसके बाद बीरबल ने आईना बनाने वाले हीराचंद को बुलाया। बीरबल उसे लेकर उस खाली पिंजरे के पास गए। हीराचंद, मैं चाहता हूं कि तुम इस पिंजरे के अंदर इसकी पिछली दीवार पर एक ऐसा आईना लगाओ जो बिल्कुल इसी के आकार का हो। आईना इतनी सफाई से लगना चाहिए कि दूर से देखने पर पता ही न चले कि अंदर कुछ है। हीराचंद एक माहिर कारीगर था। उसने कुछ दिनों की मेहनत के बाद पिंजरे के अंदर एक उच्च गुणवत्ता का आईना इस तरह से जड़ दिया कि वह पिंजरे की संरचना का ही एक हिस्सा लगने लगा। अब बीरबल की तैयारी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू हुआ। उन्होंने दरबार के युवा और प्रतिभाशाली शायर फैयाज को बुलाया। फैयाज, बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटी सी 2 पंक्तियों की शायरी लिखो, लेकिन उसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा होना चाहिए। शायरी का विषय हो वास्तविकता और भ्रम। फैयाज ने कुछ देर सोचा और फिर कई विकल्प बीरबल के सामने रखे। बीरबल ने उनमें से एक को चुना। वह शायरी थी, जो है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। नजर का धोखा है सब, जरा नजर से देख तो सही। बीरबल बहुत खुश हुए। उन्होंने एक माहिर कुशकत कैलीग्राफर को बुलवाया और उस शायरी को पिंजरे के नीचे पीतल की एक छोटी सी पट्टी पर खूबसूरती से खुदवा दिया। अब पिंजरा तैयार था। एक साधारण सा लोहे का पिंजरा, जिसके अंदर एक आईना लगा था और नीचे एक दार्शनिक शेर लिखा था। दरबार के जिन लोगों ने इसे देखा, उन्हें इसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा ने तो इसका मजाक भी उड़ाया, वाह बीरबल, यह है तुम्हारा समाधान? एक खाली पिंजरा जिसमें आईना लगा है। राजा महेंद्र तो हमें हंसे हंस कर पागल कर देगा। बीरबल बस मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं कहा। लेकिन बीरबल की तैयारी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उनका सबसे बड़ा दाव अभी बाकी था। उन्होंने अकबर से छिपकर अपने एक सबसे भरोसेमंद जासूस कमाल पाशा को बुलाया। कमाल पाशा भेष बदलने और जानकारी निकालने में माहिर था। कमाल, बीरबल ने उसे एक गुप्त कमरे में बुलाकर कहा, तुम्हें तुरंत विजयगढ़ के लिए निकलना होगा। तुम्हें एक व्यापारी या साधु का भेष धारण करना है और वहां के राजमहल के आसपास घुल-मिल जाना है। मुझे पता लगाना है कि राजा महेंद्र ने यह बेतुकी शर्त रखी ही क्यों? इसके पीछे उसका असली मकसद क्या है? कोई तो वजह होगी जो इतनी अजीब है। कमाल पाशा उसी रात विजयगढ़ के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते गए।
महीना पूरा होने में अब बस 1 हफ्ता बाकी था। आगरा में अभी भी बेचैनी का माहौल था। किसी को भी बीरबल के इस आईने वाले पिंजरे पर भरोसा नहीं था। अकबर भी मन ही मन चिंतित थे, लेकिन उन्होंने बीरबल को आजादी दी थी, इसलिए वे चुप थे। फिर एक रात कमाल पाशा वापस लौटा। वह सीधे बीरबल के पास पहुंचा। क्या खबर लाए हो कमाल? बीरबल ने उत्सुकता से पूछा। कमाल ने जो बताया उसे सुनकर बीरबल की आंखें चमक उठीं। उनकी रहस्यमयी मुस्कान और भी गहरी हो गई। कमाल ने बताया, जनाब, बात बहुत गहरी है। राजा महेंद्र बहुत ही अंधविश्वासी है। उसके दरबार में एक ज्योतिषी है, पंडित भद्रसेन, जिस पर वह आंख मूंदकर विश्वास करता है। कुछ महीने पहले पंडित भद्रसेन ने एक भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी? बीरबल ने पूछा। पंडित ने राजा से कहा था कि जिस दिन राजा अपनी ही परछाई को सत्य के पिंजरे में देख लेंगे, उसी दिन उनके राज का पतन शुरू हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के बाद से राजा बहुत डरा हुआ है। वह आईनों से भी दूर रहने लगा है। उसने यह शर्त इसलिए रखी है ताकि वह मुगल सल्तनत को नीचा दिखा सके और साथ ही यह साबित कर सके कि ऐसी कोई चीज, सत्य का पिंजरा, मौजूद ही नहीं है। वह इस पहेली को बनाकर अपनी ही भविष्यवाणी को झुठलाना चाहता है। यह सुनकर बीरबल एक बार फिर जोर से हंसे। वही खिलखिलाती हुई हंसी। तो यह बात है, बीरबल ने कहा। उस मूर्ख ने अपने ही डर को अपनी चुनौती बना लिया। उसने सोचा कि वह हमें फंसा रहा है, लेकिन उसने तो हमें वह हथियार ही थमा दिया है जिससे उसकी अपनी भविष्यवाणी सच साबित होगी। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि उनकी योजना कामयाब होगी। राजा महेंद्र ने अपने ही अंधविश्वास का एक जाल बुना था और बीरबल अब उसी जाल में उसे फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अगले दिन बीरबल अकबर के पास गए। जहां पनाह, तैयारी पूरी हो गई है। अब हमें विजयगढ़ जाने की तैयारी करनी चाहिए। क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो? बीरबल अकबर ने पूछा। पूरी तरह से जहां पनाह, बीरबल ने कहा। बस एक छोटी सी चीज और चाहिए। क्या? बीरबल मुस्कुराए। एक छोटी सी, प्यारी सी, चहचहाने वाली चिड़िया। अकबर अब पूरी तरह उलझन में थे। एक पिंजरा, एक आईना, एक शायरी और अब एक चिड़िया। यह पहेली सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही थी। लेकिन उन्होंने बीरबल पर भरोसा करने का फैसला किया। सल्तनत की इज्जत अब बीरबल के इन्हीं अजीबोगरीब हथियारों के भरोसे थी। जो शर्त की दूसरी बातें मानने के लिए तैयार हैं, उसकी आवाज में कटाक्ष था। दरबार में बैठे विजयगढ़ के सामंत और दरबारी दबी हुई हंसी हंसने लगे। अकबर का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा और बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल आगे बढ़े। उनके हाथ में वही कपड़े से ढका पिंजरा था। उन्होंने पिंजरे को राजा महेंद्र के सामने एक मेज पर रख दिया। दरबार में पूरी तरह खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस ढके हुए पिंजरे पर थीं। महाराज, बीरबल ने अपनी शांत और साफ आवाज में कहा, शहंशाह अकबर अपने वादे के पक्के हैं। आपकी इच्छानुसार हम वह पिंजरा ले आए हैं जो एक ही समय में खाली भी है और भरा भी। राजा महेंद्र हंसा। दिखाओ तो सही बीरबल, हम भी तो देखें तुम्हारी कारीगरी। बीरबल ने धीरे से पिंजरे के ऊपर से रेशमी कपड़ा हटाया। सबने देखा, एक साधारण सा लोहे का पिंजरा, जिसके अंदर एक छोटी सी रंग-बिरंगी चिड़िया फुदक रही थी और चहचहा रही थी। यह देखते ही राजा महेंद्र और उसके दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। यह क्या मजाक है बीरबल? राजा महेंद्र ने हंसी से बेहाल होते हुए कहा। तुमने तो हमें एक भरा हुआ पिंजरा लाकर दे दिया। यह तो कोई भी दे सकता था। इसमें खाली क्या है?
क्या मुगल सल्तनत की अक्ल घास चरने चली गई है? पंडित भद्रसेन ने भी व्यंग्य किया। लगता है दिल्ली के ज्ञानियों का ज्ञान चुक गया है। अकबर का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि बीरबल सच में नाकाम हो गए हैं। वे गुस्से और अपमान से भर उठे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने भीड़ के शांत होने का इंतजार किया। फिर वे बोले, महाराज, आपने पिंजरे को अभी सिर्फ एक नजर से देखा है। थोड़ा सब्र रखें। इतना कहकर बीरबल ने पिंजरे का छोटा सा दरवाजा खोल दिया। चिड़िया, जो शायद आजादी का ही इंतजार कर रही थी, एक पल के लिए दरवाजे पर बैठी और फिर फर्र से उड़कर दरबार के ऊंचे रोशनदान से बाहर निकल गई। अब पिंजरा सबके सामने था, पूरी तरह से खाली। लीजिए महाराज, बीरबल ने कहा, अब यह पिंजरा पूरी तरह से खाली है। राजा महेंद्र की हंसी रुक गई। वह थोड़ा गंभीर हो गया। ठीक है बीरबल, मैं मानता हूं कि अब यह खाली है। लेकिन हमारी शर्त यह थी कि यह एक ही समय पर खाली और भरा दोनों होना चाहिए। तुमने तो बस एक भरा हुआ पिंजरा खाली कर दिया। तुम शर्त हार गए। दरबारियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। राजा साहब ठीक कह रहे हैं। यह धोखा है, एक सामंत चिल्लाया। अकबर को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। वे अपनी जगह से उठने ही वाले थे कि बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। बीरबल की आंखों में अब एक खास तरह की चमक थी। यह उनके अंतिम और सबसे बड़े दाव का समय था। वे राजा महेंद्र के पास गए और बहुत ही विनम्रता से बोले, महाराज, आप शायद दूर से ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। आप खुद पास आकर अपनी आंखों से देखिए कि पिंजरा अभी भी भरा हुआ है। राजा महेंद्र को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपनी जीत को पूरी तरह से साबित करने के लिए सिंहासन से उठा और उस मेज के पास आया जहां पिंजरा रखा था। बाकी दरबारी भी उत्सुकता से देखने लगे कि अब क्या होने वाला है। कहाँ भरा है? बीरबल राजा ने पिंजरे में झांकते हुए कहा। मुझे तो यह बिल्कुल खाली दिख। और कहते कहते वह चुप हो गया। जैसे ही उसने पिंजरे के अंदर झांका, उसे पिंजरे की पिछली दीवार पर लगे हुए आईने में अपना ही चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। उसका खुद का अक्स एक पिंजरे के अंदर कैद। बीरब, वाह! यह एक अद्भुत और चुनौतीपूर्ण अनुरोध है। अकबर बीरबल की एक कहानी को शब्दों में विस्तृत करना एक महाकाव्य लिखने जैसा है। यह केवल एक किस्सा नहीं होगा, बल्कि एक पूरा उपन्यास होगा जिसमें मुगलकालीन भारत की भव्यता, दरबार की राजनीति, इंसानी फितरत की गहराइयां और बीरबल के असाधारण ज्ञान का विस्तृत चित्रण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह महागाथा। अकबर का सवाल और बीरबल का बवाल, एक महागाथा। अध्याय 1, शहंशाह का वैचारिक तूफान। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें उसके लाल पत्थर पर पड़कर उसे और भी भव्य बना रही थीं। दीवान-ए-आम में रोज की तरह दरबार लगा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज एक अजीब सी गंभीरता और वैचारिक उथल-पुथल थी जो उनके नवरत्नों से छिपी न रह सकी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। राजस्व मंत्री राजा टोडरमल सल्तनत के आयव्यय का ब्यौरा दे रहे थे, तानसेन के शिष्य नए राग सुना रहे थे और सेनापति मान सिंह सीमा सुरक्षा की जानकारी दे रहे थे। लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। उनकी आंखें सामने देख रही थीं, पर उनका मन किसी गहरे समंदर में गोते लगा रहा था। कल रात ही एक ऐसा मामला उनके सामने आया था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद था।
छोटे भाई ने झूठे दस्तावेज और झूठे गवाहों के दम पर अपने बड़े भाई की पूरी जमीन हड़प ली थी। बड़ा भाई, जो सत्य के मार्ग पर था, हार गया था। जब सच्चाई सामने आई तो अकबर ने छोटे भाई को कठोर दंड दिया और बड़े भाई को उसकी जमीन वापस दिलाई। लेकिन इस घटना ने अकबर के मन में एक बीज बो दिया था। झूठ कितना शक्तिशाली है यह! एक झूठ ने एक परिवार को तोड़ दिया, एक निर्दोष को लगभग कंगाल कर दिया था। अकबर सोचने लगे, क्या यह झूठ केवल आम लोगों तक सीमित है? नहीं, मैं खुद एक शहंशाह हूं और कूटनीति के नाम पर मुझे भी कई बार ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो पूरी तरह सच नहीं होती। मेरे मंत्री, मेरे सिपहसालार, मेरे जासूस, हर कोई सल्तनत की भलाई के लिए कभी कभी सच को तोड़मरोड़ कर पेश करता है। क्या यह जरूरी है? क्या सच में इतनी कमजोरी है कि वह एक साम्राज्य का बोझ नहीं उठा सकता? यह विचार एक छोटे से बीज से बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन गया, जिसकी शाखाओं ने अकबर के पूरे अस्तित्व को घेर लिया था। उन्होंने अचानक राजा टोडरमल को बीच में ही रोक दिया। खामोश! पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। सब हैरान थे कि शहंशाह ने राजस्व जैसे महत्वपूर्ण मामले को बीच में क्यों रोक दिया। अकबर ने अपनी गहरी आंखों से पूरे दरबार को देखा। उनकी नजर हर एक नवरत्न पर, हर एक अमीर उमरा पर घूमी। आज हमारे मन में एक सवाल है, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा। एक ऐसा सवाल जो सल्तनते हिंदुस्तान की नींव से जुड़ा है। हम आप सबसे, अपने काबिल दरबारियों से इसका जवाब चाहते हैं। सबकी सांसें थम गईं। मेरा सवाल यह है, अकबर ने आगे कहा, क्या यह साम्राज्य, यह दुनिया बिना एक भी झूठ बोले चल सकती है? क्या पूर्ण सत्य पर आधारित शासन संभव है? क्या इंसान अपनी फितरत से इतना बुलंद हो सकता है कि वह केवल सच का सहारा लेकर जी सके, व्यापार कर सके, रिश्ते निभा सके और सल्तनत चला सके? यह सवाल एक बम की तरह दरबार में गिरा। खामोशी और भी गहरी हो गई। यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। यह दर्शन, राजनीति और मानवता के स्वभाव पर एक सीधा प्रहार था। अध्याय 2, दरबार की बहस और बीरबल की चुप्पी। अकबर के सवाल ने दरबार में एक बौद्धिक भूचाल ला दिया था। हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। सबसे पहले बोलने की हिम्मत की मुल्ला दो प्याजा ने, जो अपनी हाजिर जवाबी और यथार्थवादी सोच के लिए जाने जाते थे। जहां पनाह, गुस्ताखी माफ, मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन आपका सवाल ही बेबुनियाद है। झूठ के बिना दुनिया? अरे हुजूर, झूठ तो वो तेल है जिस पर दुनिया की गाड़ी चलती है। अगर यह तेल खत्म हो गया तो गाड़ी का हर पुर्जा चरमराकर टूट जाएगा। एक दुकानदार अगर ग्राहक को सच सच बता दे कि उसका माल पुराना है तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। एक हकीम अगर मरीज को सच बता दे कि वह नहीं बचेगा तो मरीज उम्मीद पहले ही छोड़ देगा। और हुजूर, कूटनीति तो है ही सच और झूठ का खूबसूरत लिबास। कई दरबारियों ने मुल्ला की बात पर सहमति में सिर हिलाया। सेनापति मान सिंह खड़े हुए। आलम पन्हा, मुल्ला जी सही फरमा रहे हैं। जंग के मैदान में दुश्मन को धोखा देना हमारी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम अपनी सेना की सही संख्या और अपनी योजनाओं का सच बताने लगे तो हम एक भी जंग नहीं जीत पाएंगे। झूठ जब सल्तनत की रक्षा के लिए बोला जाए तो वह सच से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। अब बारी थी राजा टोडरमल की। उन्होंने अपने राजस्व के दस्तावेज एक तरफ रखे और बोले, शहंशाह, अर्थशास्त्र का एक सीधा नियम है, विश्वास। लेकिन यह विश्वास भी कई बार अनुमानों और भविष्य की उम्मीदों पर टिका होता है जो पूरी तरह सच नहीं होते। कर वसूलने के लिए हमें कभी कभी सख्ती दिखानी पड़ती है, यह जानते हुए भी कि किसान की हालत वाकई खराब है।
यह एक कड़वा सच है कि सल्तनत का खजाना भरने के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सच को नजरअंदाज करना पड़ता है। तानसेन ने अपने तानपूरे पर धीरे से उंगली फेरी। हुजूर, कला क्या है? कल्पना का एक सच। कविता क्या है? भावनाओं का एक अतिरंजित सच। हम चांद में महबूबा का चेहरा देखते हैं, यह झूठ है, पर कितना खूबसूरत झूठ है। यह झूठ हमें इंसान बनाता है, हमें सपने देखने की ताकत देता है। दरबार में हर कोई अपनी अपनी दलीलें दे रहा था। सबकी बातों का निचोड़ एक ही था, बिना झूठ के दुनिया चलाना असंभव है। यह अव्यवहारिक, मूर्खतापूर्ण और खतरनाक भी है। अकबर सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। वह जो कोने में चुपचाप खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। बीरबल। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी। वह न तो किसी की बात का समर्थन कर रहे थे, न ही विरोध। उनकी यह चुप्पी अकबर को खल रही थी। और तुम खामोश क्यों हो? बीरबल अकबर ने सीधे उनसे पूछा। क्या तुम्हारे पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं? या तुम भी इन सबसे सहमत हो कि सच इतना कमजोर है? पूरा दरबार बीरबल की ओर घूम गया। अब सबकी नजरें उस एक व्यक्ति पर थीं, जो हर मुश्किल सवाल का हल अपनी बुद्धि से निकाल लेता था। बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया। जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब हाँ या ना में देना सूरज को एक दिया दिखाने जैसा होगा। यह सवाल शब्दों का नहीं, अनुभव का है। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। आलमपन्हा, बीरबल ने कहा, इन सभी विद्वानों ने जो कहा वह उनके अनुभव और ज्ञान का निचोड़ है। वे गलत नहीं हैं, लेकिन सत्य की ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता। मैं इस सवाल का जवाब अपनी जबान से नहीं, बल्कि अमल से देना चाहता हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अमल से जवाब? इसका क्या मतलब हुआ? अकबर की आंखों में चमक आ गई। साफ साफ कहो बीरबल, हम तुम्हें मौका देंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, हुजूर, मुझे केवल 3 दिन की मोहलत और पूरे आगरा शहर पर एक हुक्म जारी करने का अधिकार दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि पूर्ण सत्य पर आधारित दुनिया कैसी दिखती है। 3 दिन बाद आपको आपके सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और जो बवाल होगा, उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। बवाल शब्द सुनकर दरबारियों के कान खड़े हो गए। मुल्ला दो प्याजा ने मन ही मन सोचा, यह पागल हो गया है। यह पूरे शहर को आग लगा देगा। लेकिन अकबर को बीरबल की यह चुनौती पसंद आई। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। ठीक है बीरबल, अकबर ने ऐलान किया, हम तुम्हें यह मौका देते हैं। अगले 3 दिनों के लिए आगरा की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। तुम जो हुक्म चाहो जारी कर सकते हो। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा यह प्रयोग हमें किस नतीजे पर पहुंचाता है। बीरबल ने झुककर शहंशाह का शुक्रिया अदा किया। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन अब उसमें एक चुनौती का भाव भी शामिल हो गया था। दरबार बर्खास्त हुआ, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर बीरबल करने क्या वाला है। अध्याय 3, सत्य का फरमान और शहर में हाहाकार। उसी शाम शाही ढिंढोरची आगरा की हर गली, हर कूचे में एक अजीबोगरीब फरमान सुना रहे थे। उनकी आवाज में हैरत और घबराहट मिली हुई थी। शहंशाह हिंदोस्तां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हुक्म से। सुनो सुनो सुनो। आगरा की तमाम अवाम को यह हुक्म दिया जाता है कि अगले 3 दिनों तक, यानी जुमेरात की सुबह से लेकर इतवार की शाम तक, कोई भी शख्स किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोलेगा। हर किसी को हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सच बोलना होगा।
चाहे वह सच कितना भी कड़वा, कितना भी मुश्किल क्यों न हो। जो कोई भी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया, उसे सल्तनत का दुश्मन माना जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। यह फरमान जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। लोगों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। यह कैसा मजाक है, एक पान की दुकान पर बैठे लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या शहंशाह का दिमाग फिर गया है, दूसरा बोला। यह जरूर उस बीरबल की कोई नई खुराफात है, एक बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी खुजाते हुए कहा। लेकिन जब उन्होंने शाही हरकारों की गंभीरता और जगह जगह तैनात सिपाहियों को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई मजाक नहीं है। शहर में एक अजीब सी दहशत और खलबली मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस हुक्म का पालन कैसे करेंगे। पहला दिन बाजार का के है। जुमेरात की सुबह हुई। आगरा का मशहूर मीना बाजार, जो हमेशा खरीदारों और विक्रेताओं की चहल पहल से गुलजार रहता था, आज एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। एक औरत एक कपड़े की दुकान पर पहुंची। उसने एक खूबसूरत रेशमी थान की तरफ इशारा करके पूछा, भाई यह कितने का है? दुकानदार ने उदास मन से कहा, बहन जी यह 5 अशर्फी का है। और सच कहूँ तो इसका रंग 2 धुलाई में ही हल्का पड़ जाएगा और यह रेशम भी अव्वल दर्जे का नहीं है। औरत ने हैरान होकर दुकानदार को देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। एक मसाले वाले की दुकान पर एक ग्राहक आया। लाला जी, मुझे बेहतरीन कश्मीरी केसर चाहिए। लाला जी ने एक डिब्बी आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब यह रहा केसर। लेकिन सच बताऊं तो यह असली कश्मीरी नहीं है, ईरान से आया है और इसमें मैंने थोड़ी मिलावट भी की है ताकि वजन ज्यादा लगे। ग्राहक का मुंह खुला का खुला रह गया। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया, लुटेरे कहीं के। पूरे बाजार का यही हाल था। कोई भी व्यापार नहीं हो पा रहा था। जो दुकानदार सच बोल रहे थे, उनका सामान कोई खरीद नहीं रहा था। और जो ग्राहक अपनी असली माली हालत बता रहे थे, मेरे पास तो बस 2 ही सिक्के हैं, पर मुझे चीज 10 सिक्के वाली चाहिए, उन्हें दुकानदार भगा रहे थे। दोस्त आपस में मिल रहे थे। और भाई कैसे हो? कल दावत में क्यों नहीं आए? एक ने पूछा। दूसरे ने सपाट चेहरे से जवाब दिया, सच कहूं तो तुम्हारा बुलावा मुझे बोझ लग रहा था। तुम्हारी बातें मुझे उबाऊ लगती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। पहले दोस्त का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। सालों की दोस्ती एक पल में टूट गई। बाजार, जो शहर की धड़कन होता है, आज पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। हर तरफ लड़ाई झगड़े, बहस और मायूसी का माहौल था। बीरबल के सत्य के प्रयोग का पहला असर विनाशकारी था। अध्याय 4, रिश्तों में दरार और घर में संग्राम। अगर बाजार का हाल बुरा था, तो घरों के अंदर का आलम और भी बदतर था। सफेद झूठ, जो रिश्तों की गाड़ी को धक्का देकर चलाते हैं, आज गायब थे। एक घर में बीवी ने बड़े प्यार से अपने शौहर के लिए खाना बनाया और पूछा, जी खाना कैसा बना है? शौहर ने एक निवाला खाया और मुंह बनाते हुए बोला, सच कहूं नमक बहुत ज्यादा है और रोटियां भी कच्ची हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? बीवी की आंखों में आंसू आ गए और घर में महाभारत छिड़ गई। एक दूसरे घर में एक बेटा अपने पिता के पास अपनी बनाई हुई एक तस्वीर लेकर आया। अब्बा जान, देखिए मैंने आपकी तस्वीर बनाई है। पिता ने तस्वीर देखी और कहा, यह क्या बनाया है तुमने? मेरी नाक इतनी टेढ़ी है क्या? और आंखें तो भैंसे जैसी लग रही हैं। तुमसे चित्रकारी नहीं हो पाएगी, जाकर पढ़ाई करो। बच्चे का दिल टूट गया। उसकी कला की पहली कोशिश को इतनी बेरहमी से कुचल दिया गया था।
सास बहू के बीच की कड़वाहट, जो अब तक मीठी जबान के पर्दे में छिपी थी, आज खुलकर सामने आ गई। माँ जी, आप हर बात में मुझे टोकती क्यों रहती हैं? क्योंकि तू है ही बेवकूफ। तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता। शहर के हर घर में, हर रिश्ते में दरारें पड़ने लगी थीं। पति पत्नी, मां बेटा, भाई भाई, दोस्त दोस्त, हर कोई एक दूसरे को कड़वे सच के तीर से घायल कर रहा था। सामाजिक स्नेह, लिहाज और प्रेम, जो छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज करके पनपते हैं, आज इस पूर्ण सत्य की आंधी में उखड़कर गिर रहे थे। लोगों को एहसास हो रहा था कि सच बिना लिहाज और हमदर्दी के एक हथियार से भी ज्यादा घातक हो सकता है। शहर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। लोग एक दूसरे से बात करने से डरने लगे थे। हर कोई अकेला और दुखी महसूस कर रहा था। अध्याय 5, दीवानयकास में कूटनीतिक भूचाल। दूसरा दिन यानी शुक्रवार। बीरबल के प्रयोग का असर अब आगरा के किले की दीवारों के अंदर दीवानयकास में महसूस होने वाला था, जहां सल्तनत के सबसे अहम फैसले लिए जाते थे। उस दिन गोलकुंडा के सुल्तान का एक दूत अकबर से मिलने आया था। यह एक महत्वपूर्ण मुलाकात थी। गोलकुंडा सल्तनत से मुगलों के रिश्ते हमेशा से नाजुक रहे थे। दूत ने अदब से झुककर कीमती तोहफे पेश किए और अपने सुल्तान का पैगाम पढ़ा, जिसमें दोस्ती और अमन की बातें लिखी थीं। अकबर ने अपने विदेश मंत्री की ओर देखा और पूछा, इस प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? विदेश मंत्री, जो बीरबल के हुक्म से बंधे हुए थे, कांपते हुए खड़े हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि गोलकुंडा के सुल्तान डरपोक और अविश्वसनीय हैं। उनका यह दोस्ती का पैगाम महज एक चाल है ताकि हम दक्षिण में अपनी पकड़ मजबूत न कर सकें। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार वह बीजापुर सल्तनत से हाथ मिला रहे हैं ताकि मौका मिलते ही हम पर हमला कर सकें। मेरी राय में हमें उनकी दोस्ती का नाटक करते रहना चाहिए और चुपके से अपनी सेना को उनकी सीमा पर तैनात कर देना चाहिए। यह सुनकर गोलकुंडा के दूत का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हक्का बक्का रह गया। दरबार में ऐसा खुला और अपमानजनक सच बोलना कूटनीति की हत्या के बराबर था। उसने गुस्से से अकबर की ओर देखा और बिना कुछ कहे तमतमाता हुआ दरबार से बाहर निकल गया। अकबर का सिर चकरा गया। एक ही पल में एक मित्र या कम से कम मित्र होने का दिखावा करने वाले राज्य से रिश्ते दुश्मनी में बदल गए थे। युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। अब बारी आई राजा टोडरमल की। अकबर ने उनसे पूछा, टोडरमल जी, पिछले साल हमारे सैन्य अभियानों पर जो खर्च हुआ, क्या वह जायज था? राजा टोडरमल ने अपने पसीने को पोंछा। आलम पन्हा, सच कहूं तो गुजरात अभियान पर हुआ खर्च जरूरत से 3 गुना ज्यादा था। आपके कुछ सिपहसालारों ने खजाने को बुरी तरह लूटा और आपने उनकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा किया। उस पैसे से हम आगरा में 10 नए अस्पताल और 100 स्कूल खोल सकते थे। यह सुनकर अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से ऐसी सीधी और कठोर आलोचना सुनना उनके अहंकार पर चोट थी। जिन सिपहसालारों की तरफ इशारा था, वे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। दरबार का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। एक के बाद एक हर मंत्री, हर दरबारी को कड़वे सच बोलने पर मजबूर किया गया। एक अमीर ने दूसरे अमीर के बारे में कहा, हुजूर, यह दरबार में तो आपकी तारीफ करता है, पर अपनी महफिलों में आपका मजाक उड़ाता है। एक काजी ने स्वीकार किया, हुजूर, पिछले हफ्ते मैंने जो फैसला दिया था, उसमें मैंने अपने रिश्तेदार का पक्ष लिया था। दरबार, जो सल्तनत की शान और व्यवस्था का प्रतीक था, आज आपसी अविश्वास, अपमान और कलह का अखाड़ा बन गया था। अकबर को पहली बार एहसास हुआ कि जिस पूर्ण सत्य की उन्होंने कल्पना की थी, वह कितना भयानक और विनाशकारी हो सकता है।
उनकी अपनी सल्तनत उनके अपने सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। शाम तक अकबर का सब्र जवाब दे गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और उस बीरबल को फौरन हमारे सामने पेश करो। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसने हमारी सल्तनत को बर्बाद कर दिया है। अध्याय 6 बवाल का चरम और बीरबल की पेशी। तीसरे दिन की सुबह तक पूरा आगरा शहर एक सुलगते हुए ज्वालामुखी जैसा बन गया था। व्यापार ठप, रिश्ते टूटे हुए, घरों में कलह और दरबार में दुश्मनी। लोगों का गुस्सा अब बीरबल के खिलाफ फूटने लगा था। सड़कों पर भीड़ जमा हो गई थी जो बीरबल को फांसी दो के नारे लगा रही थी। उन्होंने ही इस मुसीबत को जन्म दिया था। सिपाही जब बीरबल को उनके घर से गिरफ्तार करने पहुंचे तो बीरबल शांत थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, मानो उन्हें इस पल का इंतजार था। उनके चेहरे पर अब भी कोई शिकन नहीं थी, बस वही हल्की सी मुस्कान थी। जब बीरबल को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया तो पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस व्यक्ति को देखना चाहता था जिसने 3 दिनों में ही एक समृद्ध शहर को नरक में बदल दिया था। अकबर अपने सिंहासन पर किसी घायल शेर की तरह बैठे थे। उनकी आंखें आग उगल रही थीं। बीरबल, अकबर दहाड़े, हमने तुम्हें अपनी सल्तनत की भलाई के लिए एक मौका दिया था और तुमने क्या किया? तुमने हमारे शहर में आग लगा दी, हमारे रिश्तों में जहर घोल दिया, हमारी कूटनीति को मिट्टी में मिला दिया। देखो अपनी करतूत का नतीजा। यह है तुम्हारा पूर्ण सत्य का साम्राज्य, एक तबाह और बर्बाद शहर। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था, इस शख्स को हमेशा से चीजों को बिगाड़ने की आदत है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी दरबारी भी एक सुर में चिल्लाने लगे, सजा, सजा, सजा। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने एक नजर पूरे दरबार पर डाली, फिर शहंशाह अकबर की आंखों में देखा। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में नफरत भरी थी। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने वही किया जिसका आपने हुक्म दिया था। आपने एक सवाल पूछा था और मैंने उसका जवाब दिया है। यह जवाब है, अकबर चीखे। यह बर्बादी, यह हाहाकार, यह बवाल, यह है तुम्हारा जवाब? जी हां, जहांपनाह, बीरबल ने उतनी ही शांति से कहा। यही मेरा जवाब है। मैंने आपको शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव से दिखाया है कि पूर्ण सत्य पर आधारित दुनिया कैसी होती है। दरबार में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। बीरबल की बातों में एक गहरा अर्थ छिपा था जिसे लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 7 बीरबल का ज्ञान और सत्य का असली अर्थ। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आलमपन्हा, आपने पूछा था कि क्या दुनिया बिना झूठ के चल सकती है। इन 3 दिनों ने हमें और आपको दिखाया है कि यह नामुमकिन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सत्य कमजोर है या दुनिया झूठ महान है। इसका मतलब यह है कि हम सत्य और झूठ को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए। बीरबल ने अपनी उंगलियों पर गिनाना शुरू किया। जहांपनाह, असत्य या झूठ भी कई तरह के होते हैं। पहला होता है हानिकारक झूठ, मलिशियस लाई। यह वह झूठ है जो धोखा देने, किसी को नुकसान पहुंचाने या अन्यायपूर्ण लाभ उठाने के लिए बोला जाता है। जैसे उस छोटे भाई ने जमीन हड़पने के लिए बोला। एक शासक का यही परम कर्तव्य है कि वह ऐसे झूठ को जड़ से उखाड़ फेंके और सच बोलने वालों की रक्षा करे। यही न्याय है। दूसरा होता है सामाजिक स्नेह का असत्य या सफेद झूठ, व्हाइट लाई। यह वह झूठ है जो किसी का दिल रखने के लिए,
किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए या रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बोला जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे के टेढ़े-मेढ़े चित्र को दुनिया का सबसे खूबसूरत चित्र कहती है, तो वह झूठ नहीं, प्रेम प्रकट कर रही है। जब एक शौहर अपनी बीवी के औसत खाने की